नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन भर की 4 बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर टोहाना से है, जहां मंत्री देवेंद्र बबली ने विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। दूसरी खबर झज्जर से है, जहां जेजेपी नेता अजय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अभय चौटाला के बयान पर पलटवार भी किया। तीसरी खबर कैथल से है, जहां आरकेएसडी कॉलेज में आयोजित कानूनी और साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही चौथी खबर चंडीगढ़ से है, जहां सीएम के ओएसडी जवाहर यादव ने जमीन अधिग्रहण मामले में बयान दिया। तो दिन भर की 4 बड़ी खबरें। पहली खबर गठबंधन से जुड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी खबर अभय चौटाला के दिए गए बयान को लेकर है। तीसरी खबर रेणु भाटिया के बयान को लेकर है और चौथी खबर जमीन को लेकर जुड़ी हुई है, जिसमें सीएम के ओएसडी जवाहर यादव का जमीन अधिग्रहण पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रोबोट वाड्रा को जमीन पर अभी क्लीन चिट नहीं मिली है, कोर्ट में विचाराधीन है मामला। पहली खबर का रुख करते हैं, जो कि टोहाना से है, जहां मंत्री देवेंद्र बबली ने विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना, वहीं एक बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी आगामी चुनाव गठबंधन में लड़ सकती है। तो चुनाव गठबंधन में लड़ने के संकेत दिए हैं। बता दें कि मंत्री देवेंद्र बबली ने विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान गठबंधन के संकेत दिए हैं। बता दें कि उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और इस दौरान एक बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी आगामी चुनाव में गठबंधन में चुनाव लड़ सकती है। तो विकास कार्यों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मंत्री देवेंद्र बबली का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ सकती है। तो टोहाना में मंत्री देवेंद्र बबली विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना, साथ ही साथ लोगों की समस्याओं का निस्तारण करने के पूरी कोशिश की और अधिकारियों को आश्वासन भी दिया। इसी दौरान उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में पार्टी गठबंधन में भी चुनाव लड़ सकती है। बता दें कि 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इसी बीच ये बयान सियासी गलियारों में एक बार फिर से जो बयान दिया गया है कि पार्टी आगामी चुनाव में गठबंधन में लड़ सकती है। तो सभी पार्टियां 2024 को लेकर तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता निशान सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो ये बयान दिया गया है, इसके बारे में मैं समझना चाहूंगी कि जिस तरह से कहा गया है कि गठबंधन में लड़ सकती है पार्टी चुनाव। जी निशान जी, बयान दिया गया है जिसमें मंत्री देवेंद्र बबली जी ने कहा है कि अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और उसमें कहा गया है कि आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ सकती है। देखिए, हम तो हमेशा ये बात कहते हैं कि 5 वर्ष के लिए हमारा गठबंधन था और वो निभा रहे हैं, स्मूथली चल रहा है। और जैसे ही अगला चुनाव आएगा, उस चुनाव के लिए बैठ करके दोनों पार्टियां अपना अपना जो है ना एजेंडा लेकर के बैठ के बात करेंगे जी। और कोई दो राय नहीं है कि गठबंधन दोबारा भी हो जाएगा। जी, तो गठबंधन को लेकर जो ये बयान दिया गया है, इसको मैं क्या समझूं कि जो निकाय चुनाव होने हैं उसमें भी गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा? जब गठबंधन है, दोनों पार्टियां मिलकर के सरकार चला रही हैं जी, तो पहले भी हमने पंचायती राज के और स्थानीय निकाय के चुनाव मिलकर के लड़े हैं, फिर भी लड़े जा सकते हैं। जी निशान जी, इसके अलावा जिस तरह से बीते दिन एक बयान भी सामने आया था और विपक्ष की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा ताकि एकजुट होकर हराया जा सके, और किस तरह से देख रहे हैं आप इस बयान को? मैं विपक्षी आपका मतलब मैं समझ नहीं पाया।
विपक्ष से। जी। हम तो सत्ता पक्ष में हैं। जी नहीं, हम सत्ता पक्ष में हैं। मैं ये कह रहा था कि विपक्ष वाली बात कैसे कही आप? जी नहीं निशांत जी, मैं जानना चाह रही थी दरअसल जिस तरह से गठबंधन आपने बोला कि हम अभी गठबंधन में हैं तो सारे चुनाव हम गठबंधन में ही लड़ेंगे, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जिस तरह से बीते दिन ये बयान सामने आया था जिसमें कहा गया है कि हरा पाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। नहीं, हम दोनों पार्टियां एकजुट हैं, दोनों मिलकर के सरकार चला रहे हैं, तो एकजुट ही है, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं हमें किसके साथ मिल रहा है? हम तो निशांत जी भाजपा और मिलकर के कर रहे हैं। निशांत जी, मैं ये बताती हूँ आपको, बयान जो आया था अभय चौटाला की तरफ से कि विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। आप ये कहो ना कि अभय चौटाला जी, माफी चाहूंगी मैं बयान आपको नहीं बता पाई। अभय चौटाला की तरफ से बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो जेल से राजनीति करनी पड़ेगी। देखिए, वो अभय चौटाला जी की बात है, किस उसमें उन्होंने ये बयान दिया है और किसके साथ वो मिलकर के किसको एकजुट करना चाहती हैं, तो वही बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से आज गठबंधन को लेकर बयान सामने आया है, किस तरह से देखते हैं आप लोग? पूरी तैयारी की जा रही है गठबंधन में चुनाव लड़ने की। आप किस गठबंधन की बात कर रहे हैं? मंत्री देवेंद्र बबली की तरफ से बयान सामने आया जिसमें कहा है कि आने वाले चुनाव में हम गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, आज की तारीख में हमारा और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन हरियाणा में बेहतर ढंग से सरकार चला रहा है। बिल्कुल। ये सरकार जब हमने बनाई थी तो हरियाणा की जनता को हमने वचन दिया था कि हम 5 साल तक हरियाणा की जनता ने जो जनादेश दिया है उसका सम्मान करते हुए बेहतरीन अच्छी सरकार देंगे, जनता की सेवा करने वाली सरकार देंगे, जनता की समस्याओं को हरने वाली सरकार देंगे। तो इस गठबंधन ने, भाजपा जजपा के गठबंधन ने वैसी सरकार दी है अब तक, और ये सरकार अपना कार्यकाल इस गठबंधन में पूरा करेगी। और इसलिए गठबंधन को लेकर के अभी हाल इतनी बात तो दोनों पार्टियों, दोनों दलों की तरफ से स्पष्ट है। रही बात चुनाव 2024 का, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे उससे पहले लोकसभा के चुनाव आएंगे, उसमें हम लोग कैसे लड़ने वाले हैं, ये दोनों दलों के शिखर नेतृत्व के द्वारा तय करने वाला विषय। और उसके बारे में दोनों दलों के शिखर नेतृत्व ने एक बात साफ की है कि समय आने पर हम सही मंच पर इसका निर्णय कर लेंगे। आज सामने कोई चुनाव नहीं है, अभी तो सरकार चलानी है, अभी तो जनता की सेवा करनी है। उसमें हम दोनों दलों के बीच में बेहतरीन तालमेल है, और ये तालमेल चुनाव के पार, चुनाव के उस पार तक भी रह सकता है, इसमें कोई संदेह दिखाई नहीं देता। तो देवेंद्र बबली जी के बयान में कुछ गलत बात नहीं है, उन्होंने तो सकारात्मक बात ही की है। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, जिस तरह से बीते दिन भी ये बयान सामने आया था अभय चौटाला की तरफ से कि विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा, पूरी ताकत लगाई जा रही है इस गठबंधन को का सामना करने में। देखिए, मैंने कल एक बात कही थी कि अगर आप नेशनल लोकदल के नेता ओम प्रकाश चौटाला जी या उनके पुत्र अभय सिंह चौटाला या वो पूरी की पूरी पार्टी जिस तरह गठबंधन का राग अलाप रही है, ये जो उनके बयानात हैं, ये इस बात के प्रमाण हैं कि भीतर उनके इतना भी बल नहीं रहा है कि वो अकेले अपने दम पर अपना अस्तित्व बचा पाए। इंडियन नेशनल लोकदल का अस्तित्व पिछले चुनाव में 1 सीट पर सिमट गया था, उसी से इस्तीफा देकर वो उसको फिर दोबारा जीत कर आ गए। तो कुल मिलाकर इंडियन नेशनल लोकदल के नेतृत्व का गठबंधन राग उनकी आंतरिक अंदरूनी कमजोरी का जीता जागता प्रमाण है। दूसरी बात, जब उन्होंने कहा कि गठबंधन में लड़ेंगे, हमको कोई परहेज नहीं है, हम किसी भी हद तक त्याग कर सकते हैं, तो संकेत ये था उनके नेतृत्व का कि भाई मुख्यमंत्री की कुर्सी, माने मुख्यमंत्री का प्रत्याशी भी वो कांग्रेसी को किसी को बनाना होगा तो बना देंगे। अर्थात इंडियन नेशनल लोकदल के दिन तो बुरे आए हुए हैं, लेकिन इतने बुरे दिन आने वाले हैं कि वो उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी नेता मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, जिस कांग्रेस पार्टी पर और सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर वो ये आरोप लगाते थे कि उनके षड्यंत्र की वजह से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और उनके साथियों को 10 बरस की जेल काटनी पड़ी।
जी। तो ये हताशा का प्रमाण है, ये उनके भीतर घटते हुए राजनीतिक आत्मविश्वास का प्रमाण है, और ये प्रमाण है इस बात का कि राजनीतिक जमीन बिल्कुल खिसक रही है उनके पांव के नीचे से। ऊपर से जो खरी कराई, जो इनकी सारी बातें, उस पर पानी फेर दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। उन्होंने ये कहा है, जो पिछले 2-3 दिन में हम लोग सुन रहे हैं, कि ये कह रहे हैं गठबंधन करेंगे, गठबंधन बनेगा, तीसरा 5वां पता नहीं कौन सा मोर्चा बनेगा। इसके जवाब में कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस हरियाणा में सक्षम है अपने दम पर लड़ने के। तो ये खामखा अपनी भर पिटवाने में लगे हुए हैं, और जिसके साथ ये गलबाहियां डालना चाहते हैं, जिसके साथ ये प्रेम की पींगे डालना चाहते हैं, इन्होंने उनसे तो हाँ ही नहीं करवाई। वे तो इनको गले मिलाने के लिए तैयार ही नहीं है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी हालत है कि नहीं इनकी? जी जी बिल्कुल। वीरेंद्र जी बने रहिए हमारे साथ। निशांत जी आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से अब गठबंधन की बातें भी तेज हो रही हैं, ऐसे में जानना चाहूंगी 2024 की किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं? निशांत आएगा जी। 5 वर्ष का जो हमारा कार्यकाल पूरा होगा दोनों पार्टियों की सरकार का, उसके बाद जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी तब दोनों दल बैठ करके बात करें। जी। समय पूर्व उसके बारे में कुछ कहना मैं समझना उचित नहीं है। जी वीरेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी इसी सवाल पर। 2024 की अगर चुनाव की बात करें या फिर निकाय चुनाव की बात करें, तो किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं? पूरे गठबंधन की ही मैं बात करूं अगर, तो हम तो गठबंधन में हैं, और गठबंधन की बात आपको करनी चाहिए आज तो। और ये गठबंधन ये सरकार चलाने के लिए तो पक्के तौर पर है ही, जिस संकल्प के साथ, जैसे सरदार निशांत सिंह जी ने भी कहा कि 5 साल के लिए हमने गठबंधन किया था, सरकार चलाने के लिए गठबंधन किया था। जब चुनाव का समय आएगा तो उसके आगे की बात करेंगे। फिलहाल अभी लोकसभा के चुनाव से पहले या विधानसभा के चुनाव से पहले स्थानीय निकायों के चुनाव कुछ आएंगे, निगमों के चुनाव आएंगे। तो मुझे विश्वास है कि दोनों दलों के बीच तालमेल रहेगा, और एकजुट होकर के जैसे हम सरकार चला रहे हैं, ऐसे ही हम जो छोटी सरकार, स्थानीय निकायों की सरकार, वो बनाने के लिए भी मिलजुल कर काम करेंगे। एक और बात बिल्कुल साफ करना चाहता हूं, बिल्कुल शीशे की तरह हमको भी साफ है, इनको भी साफ है, और आप लोगों को भी साफ रहनी चाहिए कि जो जननायक जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है, ये गठबंधन के पार्टनर हैं। दोनों राजनीतिक दलों का अपना अपना अस्तित्व है, अपनी अपनी विचारधारा है, अपना अपना नेतृत्व है। दोनों राजनीतिक दलों को 90 की 90 सीटों पर तैयारी करने का अधिकार है। ठीक है वीरेंद्र जी, निशांत जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। वहीं जेजेपी नेता अजय सिंह चौटाला झज्जर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे, जहां उन्होंने अभय सिंह चौटाला के बयान पर पलटवार किया। यहां पर उन्होंने पत्रकारों के पूछे गए सवालों का जवाब भी दिया। कुछ दिन पहले ही इनेलो नेता अजय चौटाला का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी को हराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना होगा, नहीं तो जेल में ही रहना पड़ेगा। इस बयान पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए अजय चौटाला ने बयान दिया। कहा, अभय चौटाला तो 1 हफ्ते से ही देश में नहीं है। फिर संभलते हुए कहा कि अजय से पूछो कि कभी जेल गए हैं क्या, अगर जाना पड़े तो क्या हो गया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को HCS मामले में क्लीन चिट मिलने के सवालों पर अजय चौटाला ने कहा कि निर्दोष होंगे इसलिए क्लीन चिट मिली है। जेजेपी नेता अजय सिंह चौटाला ने यहां कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। कांग्रेस विधायक ने भेदभाव करने का आरोप के सवालों पर जवाब देते हुए अजय चौटाला ने कहा कि भेदभाव तो प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के साथ किया है, तो कांग्रेस को वोट नहीं दिया। वहीं अभय के बयान पर आज अजय चौटाला का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभय से पूछो कि क्या वो कभी जेल गए हैं, और अगर जेल जाना भी पड़ा
तो इसमें क्या हो गया है। बता दें कि बीते दिन अभय चौटाला का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो जेल से राजनीति करनी पड़ेगी। अभय चौटाला को तो 1 हफ्ता हो गया, इस देश में ही नहीं है वो। अभय चौटाला की बात करो। अभय चौटाला की बात करो। तो अभय चौटाला से पूछो कि जेल कभी गया भी है क्या? कभी जेल गया है क्या एक आध दिन? अब जाना पड़ गया तो क्या बात होगी? दुनिया गई है जेल में। चौटाला साहब को क्लीन चिट मिल गई 6 वाले मामले में, क्या कहेंगे आप? जिस मामले में निर्दोष होंगे क्लीन चिट मिलेगी। नया संगठन भी आप तैयार कर रहे हैं, संगठन को लेकर क्या? संगठन जैसे ही आपके बनाएंगे, आपके सामने सबसे पहले घोषित करेंगे, आपको बताएंगे। तो अजय चौटाला का अभय चौटाला के बयान पर पलटवार देखने को मिला। बता दें कि अजय चौटाला ने कहा है कि अभय से सवाल करते हुए उन्होंने कहा है कि क्या वो कभी जेल गए हैं और अगर जाना भी पड़ा तो क्या हो गया। बता दें कि बीते दिन अभय चौटाला की तरफ से बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो जेल से राजनीति करनी होगी। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता रजवंत नहीनवाल जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो बयान सामने आया है अजय चौटाला की तरफ से, कल के बयान पर अभय चौटाला की तरफ से जो बयान दिया गया था उसका पलटवार किया है, किस तरह से देखते हैं आप इस बयान को? एक बार जो भी चीजें एक बार मेरे को आप बता दो तो मेहरबानी होगी आपकी। जी रजवंत जी, आज अभय चौटाला की तरफ से बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि अभय से पूछो क्या वे कभी जेल गए हैं और अगर जाना भी पड़ा तो क्या हो गया। नहीं, ये आज अजय सिंह जी जो ये बातें कह रहे हैं, जब उनको जेल हुई थी तब वो क्यों कह रहे थे कि मेरे को जेल भेज दिया, मेरे को जेल भेज दिया। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने ये सिर्फ इस वजह से कहा है कि विपक्ष की एकजुटता वो आज क्यों जरूरी है, क्योंकि सरकार की जो तानाशाही है उस तानाशाही से कैसे बचा जाए, कैसे जनता की आवाज को बुलंद किया जाए और कैसे इस भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा पाया जाए, उसके लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, और उन्होंने ये कहा था कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, वरना आज जिस प्रकार से जो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जो रेड्स हो रही है, जिससे विपक्ष के नेताओं को जो परेशान किया जा रहा है, ये उस संदर्भ में कही गई है। एक तरफ आज हम ये भी मान के चल सकते हैं जिस प्रकार से सभी दल प्रयास कर रहे हैं कि एक ऐसा गठबंधन बने, एक ऐसा मोर्चा बने जिससे सारे दल एकजुट होकर जो जनता के हित की बात कर सके, वो ऐसा दल बनाने के लिए प्रयासरत है। और उसके लिए जब तक सभी व्यक्ति साथ नहीं चलेंगे ये दल नहीं बन पाएगा। इसके लिए किसी की विशेष वो नहीं चाहिए कि भाई कोई व्यक्ति अपनी जो बोलते हैं जिसको अपने एक व्यक्तिगत विचारों को छोड़कर अगर जनता की बातें करें वो ज्यादा जरूरी होती है उसके लिए। हेलो जी रजवंत जी, आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से आपने बताया कि पलटवार का भी दौर जारी है, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी कि कल भी जो बयान दिया गया था गठबंधन का, क्या इनेलो अकेले हराने के लिए अपने आप को खुद को इतना काबिल नहीं समझ पा रही है कि गठबंधन की जरूरत पड़ रही है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये परिवर्तन यात्रा जो अब चल रही है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने, ये हरियाणा की अब तक की सबसे लंबी और सबसे बड़ी पद यात्रा होगी, जो लगभग 4200 किलोमीटर की रहेगी, लगभग 7 महीने से ज्यादा चलेगी। तो जब पदयात्रा जब निकाल रहे हैं तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जब फील्ड में गए हैं तो वो जनता की जो समस्याएं उनको भी सुन रहे हैं, जनता के विचार भी साझा कर रहे हैं, और उनके बाद ही उन्होंने यही बार बार ये चीज कही है कि जो जिस प्रकार से आज बीजेपी जो अपना तानाशाही रवैया अपना रही है, उसके लिए सबको एकजुट होकर, जब जनता की जो आवाज आती है, जनता यही तो कहती है कि आप एकजुट होकर लड़ाई लड़ो जी। हमें यहाँ पर ये बातें नहीं आती कि हम कमजोर हैं या हम ताकतवर हैं या जनता हमारे साथ है। सरकार तो जनता को बनानी है, वोट देने का काम जनता का है, जबकि जनता का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये जनता से या और दलों से
उनको यही तो चीज कह रहे थे, एकजुट होकर जो अगर लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है उसको जीरो पर सिमटाने का काम करेंगे। आज अगर हम कोई भी ये नहीं कह सकते कि हम कमजोर है, हम कमजोर नहीं है किसी भी हाल में। जनता का जिसको साथ मिल जाता है वो कमजोर नहीं होता। और आप ये देखिए लगातार पद यात्रा को जनता का जो समर्थन मिल रहा है उससे चौधरी अभय सिंह चौटाला के भी हौसले बुलंद हो रहे हैं, उससे इंडियन नेशनल लोकदल के वर्करों के भी हौसले बुलंद हो रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इस प्रकार की बयानबाजी अगर कर रहे हैं तो उससे ये समझना चाहिए कि वो विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने तो पहले ही कहा था लगभग 1.5 साल पहले। हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता भाग सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे समझना चाहूंगी जिस तरह से आज अजय चौटाला का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि कल का जो बयान था अभय चौटाला का कि अभय से पूछो कि क्या वो कभी जेल गए हैं और अगर गए हैं भी तो जाएंगे भी तो क्या इसमें दिक्कत है। इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, जिस प्रकार से यात्रा की बात थी, मेरा भी ये मानना है कि प्रत्येक दल को, व्यक्ति को अपनी यात्रा निकालने का अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार से आईएनएलडी जब प्रदेश के अंदर यात्रा के लिए अभय सिंह निकले तो उन्हें प्रदेश के अंदर एहसास हो गया कि हमारा कहीं वजूद नहीं है। तो क्षेत्र की थी पिछले दिनों यात्रा, उसके अंदर एक गांव के अंदर मैं वीडियोस भी शेयर कर सकता हूं कि जहां 20-20, 30-30 लोग जो साथ चलने वाले। ठीक है, रजवंत जी और भाग सिंह जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। वहीं रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि कैथल से है, जहां पर आपको बता दें कि कैथल से रेणु भाटिया का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कैथल के RKSD कॉलेज में आयोजित कानूनी एवं साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने छात्राओं और महिलाओं को साइबर क्राइम और महिला उत्पीड़न के मामले को लेकर जागरूक किया। प्रेस वार्ता के दौरान रेणु भाटिया ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप कानून के कारण अपराध की संख्या में बढ़ोतरी आई है, इसलिए इस कानून में बदलाव की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लड़कियां अपने मन से किसी दोस्त के साथ ओयो में जाती हैं, उन्हें कहीं ना कहीं पता ही होता है कि ऐसी जगहों पर क्या होता है। उन्होंने कहा कि अक्सर लड़कियां बहुत से मामलों में बयान दर्ज करवाती हैं कि उससे दोस्ती हो गई, उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया और मेरे साथ बुरा कर्म किया और मेरी वीडियो बनाई। आज के समय में ये बड़ी स्वाभाविक सी बात हो गई है। इसमें गर्ल्स को भी क्या ये नहीं पता कि जब वे ऐसे स्थान पर जाएंगी तो वहां पर हनुमान की आरती करने नहीं जा रही हैं। उनके इस बयान को लेकर कई तरह के पलटवार सामने आ रहे हैं। और उस मित्र के साथ मैं ऐसे घूमने फिरने लगी, हमारी दोस्ती हो गई और एक दिन वो ऐसे मुझे एक होटल में ले गया, उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक में क्या पिलाया तो उसने मेरे साथ बुरा कर्म किया और मेरी वीडियो बनाई और अब वो मेरे को ब्लैकमेल करता है। ये बड़ा कॉमन बात हो गई। लड़कों को शायद यही एक चीज पता है कि बुरा काम ऐसे ही करना है और गर्ल्स को भी यही पता है कि हम जब ऐसे स्थान पर जाएंगे तो हम वहां पर हनुमान की आरती करने नहीं जा रहे हैं। उससे ज्यादा आदमी खुश कि कानून आ गया जी, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कर सकते हो। अब आदमी तो बड़े खुश। अब पीछे से लड़के हाथ खड़ा करो जो लिव इन में रहना चाहते हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को पसंद करते हैं, क्या वो अपनी बहन को लिव इन अलाउ कर देंगे? क्या वो अपनी पत्नी को अलाउ कर देंगे? क्या अपने परिवार की किसी महिला को अलाउ कर देंगे? अगर हां, तब होता है राइट टू इक्वालिटी। अब मुझे कोई बता दे आप में से, ओयो कौन सा गुरुद्वारा है बर्थडे में प्रसाद ले जाने का? कौन सा मंदिर है भाई कि आप अपना बर्थडे वहां मनाते हैं? बर्थडे परिवार के साथ मनाया जाता है, बर्थडे रेस्टोरेंट में मनाया जाता है, बर्थडे अन्य कई स्थानों पर मनाया जाता है। ओयो के कमरे में बर्थडे मनाने का मतलब क्या है? फिर आप इल्जाम लगाती हैं, फिर आप बॉयज के खिलाफ रेप का केस डालती हैं। सरकार बैठे हैं, इसको किस सेंस में लेते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत खिलाफ हूं इस बात के। आप में से भी बहुत लोग मेरी बात पर फूल चढ़ाएंगे, पॉजिटिव मानेंगे, लेकिन हम बंधे हैं ना कानून से। आजकल हमें बड़े होते ही लिव इन रिलेशनशिप बड़ा प्रैक्टिकल कर दिया। कानूनी छूट है भाई, लिव इन करो। बॉयज
ठीक है ना, लिव इन की छूट हो। जी, जवाहर यादव ने जमीन अधिग्रहण मामले में बयान दिया। आपको बता दें कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि रॉबर्ट वाड्रा को दी गई जमीन पर कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है, जबकि यादव का कहना है कि अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है। सुनते हैं जवाहर यादव ने क्या कुछ कहा। वहीं इसी खबर पर हमारे साथ जवाहर यादव ओएसडी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहूंगी, जिस तरह से बयान सामने आया था कि रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट मिल चुकी है, इस मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या असल में क्लीन चिट मिल चुकी है, और जो आपकी तरफ से कहा गया है कि मामला भी विचाराधीन है? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूरी कांग्रेस इस विषय पर भ्रम फैला रही है। अगर कहीं क्लीन चिट मिली है, एसआईटी ने कोई क्लीन चिट दे दी हो या माननीय उच्च न्यायालय ने कोई क्लीन चिट दे दी हो माननीय न्यायालय ने, तो उसके दस्तावेज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पब्लिक डोमेन में डाले। जी। कोर्ट के द्वारा अगर किसी को क्लीन चिट जाती है या कोर्ट का कोई भी निर्णय होता है, वो पब्लिक डोमेन का निर्णय होता है। तो इसलिए वो भ्रम फैला रहे हैं। किसी तरह की रिकॉर्ड पर आपको बता रहा हूँ, रॉबर्ट वाड्रा को और उससे संबंधित उसमें जितने भी लोग हैं, किसी को हरियाणा सरकार की पीजी एजेंसी ने अभी तक क्लीन चिट नहीं दी है। उस पर जांच चल रही है, अभी तो जांच ही पूरी नहीं हुई है। तो एसआईटी अपना काम कर रही है। केवल भ्रम फैलाया जा रहा है कि उनको क्लीन चिट मिल गई। जी जी, जवाहर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती समय अपना हमें देने के लिए। तो चलिए, दिन की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।